जैसे कि मैंने पहले पार्ट में ये कहा था कि इंडिया के जो एजुकेशन सिस्टम है ये तुम्हारे टैलेंट को मार देता है। मतलब स्कूल और कॉलेज ये नहीं मान रहे कि सब में कुछ अलग अलग टैलेंट होता है, सब बच्चे अलग अलग है, इस चीज को वो कभी भी नहीं मानते। हाँ, मार्क्स के बेसिस पे तो ये सबको अलग अलग बना देते। रेशमा तू अच्छी मार्क्स लाई है, तू सबसे अलग है। राहुल तेरे मार्क्स बहुत खराब है, तू स्टूपिड है, तू कमजोर है, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता है क्या? रेशमा से कुछ सीख, रेशमा जैसे बन, क्या कर रहा है? ऐसे में तो वो बच्चों के बीच में डिवाइड कर देते हैं। लेकिन यूनिफॉर्म, फीस, ये सब मामले में ये कहते हैं कि यहाँ सब समान है, सब एक ही है, सिर्फ सॉल्व करने के लिए। पर रियलिटी में सब अलग अलग है, सब में कुछ ना कुछ डिफरेंट जरूर है, सबकी सोच अलग है, हर कोई में एक अलग अलग टैलेंट होती है जिसको स्कूल दबा देता है। स्कूल्स कभी भी आपकी टैलेंट की कोई वैल्यू नहीं करती है। मतलब अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो, अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आप आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी बात किए, जैसे कि क्रिकेट, गेमिंग, सिंगिंग, पेंटिंग, डांसिंग, कुछ भी, तब कोई भी तुम्हारे बात की कोई वैल्यू नहीं करेगा, क्योंकि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम ही ऐसी है। लेकिन ये सब भी आपके लिए एक बहुत बड़ा करियर ऑप्शन बन सकता है। मान लो तुम मैथ में बहुत अच्छे हो, मतलब तुमको मैथमेटिक्स बहुत पसंद है। अगर स्कूल में तुमको सिर्फ मैथ्स ही समझाया जाता, सिर्फ मैथ्स में ही तुमको एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए बोला जाता, मतलब दिन रात सिर्फ मैथ्स में ही डूबे रहते, तो तुम एक दिन बहुत बड़े मैथमेटिशियन बन जाते और अपनी एक्सपेरिमेंट से इस दुनिया में कुछ ना कुछ अलग, कुछ ना कुछ नया चीज जरूर लाते। ऐसे ही जो फिजिक्स में अच्छे है उन्हें फिजिक्स सिखाओ, उसमें स्कोप दो। उन्हें बायोलॉजी पढ़ने के लिए क्यों बोलते हो? अगर सिर्फ उन्हें फिजिक्स सिखाओगे तो वो आगे जाके एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट भी बन सकता है। एक बायोलॉजी इंटरेस्टेड स्टूडेंट अगर एक साइंटिस्ट बनेगा और एक फिजिक्स इंटरेस्टेड स्टूडेंट साइंटिस्ट बनेगा तो उसमें फर्क है ना। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये कहा था, एवरीवन इज ए जीनियस बट इफ यू जज ए फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब ए ट्री इट विल लिव इट्स होल लाइफ बिलीविंग दैट इट्स स्टूपिड। मतलब मछली को अगर तुम पेड़ पे चढ़ने के लिए कहोगे, अगर वो पेड़ पे नहीं चढ़ पाई तो उस मछली को हम स्टूपिड और नालायक तो नहीं कह सकते ना, क्योंकि उसकी टैलेंट पेड़ पे चढ़ना नहीं बल्कि पानी में तैरना है। तो उसकी तैरने को फोकस करो ना, उसको पेड़ पे चढ़ने के लिए क्यों कहते हो? स्टडीज ये कहता है कि दिमाग जितना स्ट्रेस फ्री रहेगा, जितना खाली रहेगा, उसमें उतना ही क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एक आसान तरीका और चीजों को आसानी से समझ पाना जैसे सोच इंक्रीज होगा। लेकिन हमारे यहाँ पेरेंट्स से लेकर टीचर्स तक हर कोई बच्चों के माइंड में प्रेशर क्रिएट करता है, जिसके वजह से वो डिप्रेशन में चले जाता है। ऐसे में घंटा बच्चों के माइंड में क्रिएटिविटी बढ़ेगा। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि रिस्क नहीं लेना चाहिए, जो सब कर रहे हैं हमें भी वही करना चाहिए। तो अगर सब एक ही चीज को करेंगे तो देश में कुछ अलग कैसे होगा? अगर सब नौकर ही बनेंगे तो नौकरी कौन देगा? अब बारी आती है टॉपर्स की। बेटा तू टॉपर्स के बारे में कुछ मत ही बोल, तेरे बस की नहीं है उनके बारे में बोलना, वो हमारे स्कूल्स के टॉपर्स है। और तुम भी अभी ऐसे सोच रहे हो तो इस वीडियो को यही छोड़ के चले जाओ, क्योंकि मैं इतने देर से जो बोल रहा हूँ वो तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। तुमको सोसाइटी ने ऐसे बना दिया है कि जो सब कर रहे हैं वही ठीक है, वो टॉपर्स है तो वो है। लेकिन मेरा सवाल है कि मैं भी वो टॉपर्स हो सकते हैं, लेकिन जिस चीज में माहिर होके सोसाइटी में कुछ चेंज, कुछ बदलाव नहीं ला जा सकता, वो चीज की इस दुनिया में क्या वैल्यू है? मतलब अगर वो टॉपर्स है तो उनको दूसरों के लिए एक आइकॉन बनना चाहिए, उसको एक लीडर बन के बाकी स्टूडेंट को गाइड करना चाहिए कि पढ़ाई कैसे करते हैं, नोट्स कैसे बनाते हैं, डिसिप्लिन कैसे रहते हैं। पर वो सिर्फ खुद के बारे में ही सोचता है। ऐसे में मैं कैसे रेस्पेक्ट करूं यार टॉपर्स की? सक्सेस किसी को एक बारी में ही नहीं मिलती है, उसको पहले बहुत बार फेल होना पड़ता है और हर एक फेल में वो कुछ ना कुछ नया सीखता है। हर एक फेल उसकी स्टेप्स मजबूत करता है। लेकिन टॉपर्स सबसे ज्यादा डरते हैं फेल होने को, और बिना फेल की जो सक्सेस है वो मजबूत नहीं होती है, वो कभी ना कभी टूट जाती है। मतलब वो सिर्फ एक फेक पोजीशन है जिसको टॉपर्स सक्सेस कहते हैं। इंडियन एजुकेशन सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए एक कहानी, इसे कहानी तो नहीं कहेंगे, ये एक एग्जाम्पल है जो कि तुमने पहले से भी कहीं ना कहीं सुने होंगे, कहीं पर भी सुनो, पर मुझे पता है तुम कुछ भी सुनने के बाद उसे भूल जाते हो। बस सुन लिया, वीडियो देख लिया, देन बैक टू नॉर्मल। अगर ऐसा ही चलता रहा तो चीजें बदलेगी कैसे? खुद को इम्प्रूव कैसे करोगे? ओके, लेट मी एक्सप्लेन दैट एग्जाम्पल। एक बार एक जंगल में एक कंपटीशन रखा गया और उसमें जो जीतेगा वो जंगल का राजा बनेगा। और कंपटीशन में करना क्या है ये किसी को कुछ भी नहीं बताया गया, सिर्फ जीतने वाला होगा जंगल का राजा। तो कंपटीशन में सब हिस्सा लिए, जैसे कि शेर, चीता, हाथी, हॉर्स मतलब घोड़ा, फिर मगरमच्छ मतलब क्रोकोडाइल और लास्ट में बंदर। कंपटीशन स्टार्ट होता है और ये पता चलता है कि कंपटीशन जो है वो एक बड़े से पेड़ पे चढ़ के ऊपर लगी हुई फल को तोड़ के नीचे लाना है। कंपटीशन स्टार्ट होता है, सब कोशिश करते हैं फल को तोड़ के नीचे लाने के लिए, लेकिन सिर्फ बंदर ही फल को तोड़ के नीचे ला पाता है और बाकी सब हार जाते हैं और बंदर को जंगल का राजा बना दिया जाता है और उससे सबसे ताकतवर और टैलेंटेड घोषित कर दिया जाता है। इससे आप खुद को रिलेट कर सकते हो। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि शेर पेड़ पे नहीं चढ़ पाया बोल के वो बंदर से कमजोर है, या फिर मगरमच्छ
पांच पेड़ पे नहीं चढ़ पाया बोल के वो बंदर से कमजोर है, और ना ही वो घोड़ा कमजोर था, बल्कि सबका अपनी अपनी अलग अलग टैलेंट होती है। जैसे कि चीता की सबसे तेज दौड़ना, शेर की ताकत और शिकार करने की ट्रिक, और वो तो जंगल का राजा होता है ना। और घोड़ा बिना थके थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर दौड़ सकता है। ऐसे में ये लोग सिर्फ तुम्हारे पेड़ पे ना चढ़ पाने वाली बात को लेके तुम्हें जज करते रहेंगे, लेकिन इन लोगों को तुम्हारे स्पीड और शिकार करने की ट्रिक के बारे में नहीं पता, और हमेशा तुम्हें उस बंदर के साथ कंपेयर करते रहेंगे। और क्या हम मान सकते हैं कि शेर उस बंदर से कमजोर है? तो बच्चे बिल्कुल वही होते हैं। एक क्लास में अगर 60 स्टूडेंट पढ़ते हैं तो सब एक जैसे नहीं होते, सब एक ही चीज को अलग अलग नजरिए से देखते हैं। सबके अपने अपने नजरिए होता है, और कुछ प्रॉब्लम्स बोर्ड पे लिखा है तो उसको सॉल्व करने के लिए 60 वेज निकल जाएगा। भले ही आंसर आए ना आए, पर स्टूडेंट के क्रिएटिविटी तो बाहर आएगा ना। पर मुझे नहीं लगता है कि इंडिया में ऐसा स्कूल है जो बच्चों के क्रिएटिविटी पे ध्यान देता होगा। कोई पेड़ पे चढ़ने में अच्छा है तो उसे प्रोफेशनली पेड़ पे चढ़ना सिखाओ। अगर कोई अच्छा दौड़ सकता है तो उसे प्रोफेशनली दौड़ना सिखाओ ना। उसे पेड़ पे चढ़ने के लिए क्यों कहते हो? उसे अच्छे से दौड़ना सिखाओगे तभी तो वो दौड़ेगा ना, तभी तो वो अपना शिकार करेगा ना, तभी तो वो जंगल का राजा बनेगा। सब बंदर बन गए तो जंगल का राजा कौन बनेगा? एक क्लास में 60 स्टूडेंट पढ़ते हैं तो उनमें से कोई क्रिकेट अच्छा खेलता है तो उसे अच्छे से क्रिकेट सिखाओ। कोई सिंगिंग अच्छा करता है तो उसे प्रोफेशनली सिंगिंग सिखाओ। कोई डांस अच्छा करता है तो उसे भी सिखाओ ना। सबको इंटीग्रेशन समझ में नहीं आती है, लेकिन वो अपने जिंदगी में इंटीग्रेशन से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें सॉल्व कर सकता है, बस उसमें उसका इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर हम किसी भी बच्चे के ऊपर प्रेशर नहीं डालेंगे तो उसके माइंड में जो क्रिएटिविटी होगा वो बाहर निकल कर आएगा। उसे डिसिप्लिन तो सिखाना चाहिए, पर उसे रूल्स में बांधना नहीं चाहिए। मतलब जो चीज प्यार से समझाकर हो सकता है उसके लिए हमें रूड और स्ट्रिक्ट क्यों बनना है? आप टीचर हो, आप अपना एटीट्यूड दिखाते हो, अपना अलग अंदाज में रहते हो, लेकिन आपने कभी भी इंडिविजुअली किसी भी बच्चे की रियल लाइफ में उसके टैलेंट के बारे में सोचे हो? ये रूल्स और रेगुलेशन सालों से चलता हुआ आ रहा है, पर कोई भी इसे बदल नहीं पा रहा है। तो हम और तुम क्या ही कर सकते? ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस फालतू एजुकेशन सिस्टम में भी कुछ अलग कर रहे हैं। उनका पैशन ही है पढ़ाई, तो कौन रोक रहा है यार तुमको? पढ़ो ना और अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर दिखाओ। पर उनका क्या, जिनका इंटरेस्ट कुछ अलग है। आज हमारी दुनिया में स्पोर्ट्स, म्यूजिक, क्रिएटिविटी हर एक फील्ड में एक करियर है। तो फिर बंदर बनने की कोशिश करने से अच्छा तुम अपने अंदर की टैलेंट को पहचानो और अपने फील्ड में एक ताकतवर खिलाड़ी बन के दिखाओ। टाइम वेस्ट क्यों करना है? जबकि तुम पेड़ पे चढ़ना ही नहीं चाहते हो तो दौड़ो ना यार, अपना शिकार करो।